जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सौरठ देश है जिसके राजा का नाम खड़गबाहु था। बड़ा धर्मात्मा राजा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मदमस्त था, जिसकी बहुत धूम मची थी। महावतों को पास भी नहीं आने देता था। कोई भी महावत उसको पकड़ने लगता तो वह उसे पकड़ाई में नहीं आता था। राजा बड़ा खेद में था। उसने कई देशों से दूसरे महावत बुलाए और कहा कि जो भी इस हाथी को पकड़ेगा मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा। पर हे लक्ष्मी, उस हाथी को कोई भी नहीं पकड़ पाया। एक दिन हाथी नगर में चला जा रहा था। सामने से एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, ये हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। उसके सामने हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे। वह मेरे नज़दीक भी नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड को साथ में लिए साधु की चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बार बार चरण छूता, माथा नवाता। लोगों ने देखा और राजा को खबर की। राजा आए, देखा हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे आकर चरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा कि मैं गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को देता हूँ। यह कहकर जल छिड़कने से हाथी की देह छोड़ दी और हाथी देव देह पाकर विमान पर चढ़कर वैकुंठ को चला गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, आपने कौन सा मंत्र पढ़ा जिससे इस अधम दुखदायक को सद्गति मिली। संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है। नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था। साधु ने कहा, राजन, ये पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या दी और बड़ा पंडित बनाया। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी शोभा बहुत हो गई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन के लिए आते थे। 12 वर्ष पश्चात गुरुजी जब आए, गुरुजी बड़े नम्र थे। यह बड़े समाज में बैठा था। मन में सोचा, अब इनके आदर को उठता हूँ तो मेरी शोभा घट जाएगी। यह सोचकर नेत्र बंद करके चुपचाप बैठ गया। गुरुजी ने देखा कि मुझे देखकर इसने नेत्र बंद कर लिए हैं और उन्हें क्रोध आ गया। ऐसा देखकर श्राप दे दिया, हे मंदमत, तू अंधा हुआ है। मुझे देखकर सिर भी नहीं नवाया और न उठकर दंडवत किया। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो हाथी का जन्म पाएगा। ये सुनकर वह बोला, हे गुरुजी, आपका वचन सत्य हो, पर मेरा उद्धार कैसे होगा और कब होगा। तब गुरुजी को दया आई और बोला कि जो गीता के 16वें अध्याय का फल संकल्प करके तुझे देगा, तब तेरा उद्धार होगा। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज्य देकर अब तप करने चला गया। वन जाकर 16वें अध्याय का पाठ करने लगा और इस तरह राजा ने मुक्ति पाई। हरि ओम तत्सत।